वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन में अभी हमने हमारा पूरा सेटअप हो गया है और हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी एप्लीकेशन, तो कैसे आपको मतलब एक एक स्टेप लेना है आगे। ओके, तो अभी तक देखिए हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, सेटअप किया, सारी चीज़ें की। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लेआउट डिजाइन पे काम करेंगे। ओके, अभी हम डेटा वगैरह कुछ भी फेच नहीं करेंगे। अभी ये जो हमारा डिजाइन है ना, ये देखो, ये कैसे हम स्वाइप कर रहे हैं। ओके, अभी हम सबसे पहले ये बनाएंगे, उसके बाद हम और दूसरी चीजें करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी स्क्रीन है, एक स्क्रीन यहाँ हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, टोटल हमारे पास 4 स्क्रीन है। ओके, एंड देखिए ये जो हमको 4 स्क्रीन है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना है, अब दिमाग लगाओ, 4 अलग अलग एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा फंडा अलग है। यहाँ पर हम 4 एक्टिविटी क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ एक पेंट के माध्यम से। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये जैसे ये स्वाइप हो रहा है ना, ये देखो ये स्वाइप हो रहा है। यहाँ पर एक ही एक्टिविटी है जो हमारी ये मेन एक्टिविटी है। ओके, एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी के साथ हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं। फ्रेगमेंट समझ लो कि एक्टिविटी से हल्का होता है, एक तरीके से ये समझ लो, इतना समझ लो। एक्टिविटी समझ लो भारी है, समझ लो ये लोहे का दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है, एंड ये समझ लो लकड़ी का दरवाजा है। ओके, तो आपका जो मेन गेट होता है वो किसका होता है, लोहे का होता है, क्योंकि वो बहुत मजबूत चाहिए। ओके, लेकिन घर के अंदर के जो दरवाजे होते हैं वो क्या होते हैं, लकड़ी के होते हैं, फाइबर के होते हैं। ओके, तो वहां पे लोहे के दरवाजे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लोहे के दरवाजे की जरूरत क्या पड़ती है, जब जो हमारा मेन गेट होता है। ओके, क्योंकि ये सारी चीजों को झेल लेता है। ठीक है, और ये लकड़ी वगैरह के दरवाजे ये कैसा हल्के फुल्के काम आते हैं, अच्छे से इसको कहीं भी मतलब यानी बार बार खोलने बंद करने में लकड़ी के दरवाजे, फाइबर के दरवाजे जो दूसरे रहते हैं, बैकलाइट सीट, इन सब के दरवाजे अच्छे रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से समझ लो हमारा फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट क्या है, एक्टिविटी के मुकाबले फ्रेगमेंट जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, समझ लो, एक तरीके से ऐसा समझ लो। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी रहती है और हम क्या करते हैं, 4 अलग अलग फ्रेगमेंट बना लेंगे। हम क्या करेंगे, 4 अलग अलग फ्रेगमेंट बनाएंगे। ओके, तो ये जो है ना, ये जो दिख रहे हैं, इसे सरक रहे हैं, ये सब क्या है, फ्रेगमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम 4 अलग अलग फ्रेगमेंट बनाएंगे। एंड फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही स्वाइप होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होगी ऑन क्रिएट पे, तो हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट फ्रेगमेंट शो करेंगे। ओके, जैसे एप्लीकेशन क्रिएट होगी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे जैसे ही क्रिएट होगा उसको शो कर देंगे। ओके, एक्टिविटी में फ्रेगमेंट शो हो जाएगा। और जब हम इसको स्वाइप करेंगे, ओके, जैसे हम इसको स्वाइप करेंगे, देन हम अपना सेकेंड वाला फ्रेगमेंट क्या करेंगे, इसको सरका देंगे, हटा देंगे, एंड इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला फ्रेगमेंट क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक है, जब इसको स्वाइप करेंगे तो हम थर्ड वाला शो करवाएंगे, फिर फोर्थ वाला शो करवाएंगे। ओके, ठीक है, इसी तरीके से ये काम करता है। इससे होता क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, इसी के ऊपर सारे फ्रेगमेंट्स रन होते हैं। ओके, इसी के ऊपर ही सारे फ्रेगमेंट्स रन होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी मोबाइल की जो मेमोरी है वो कम पावर में अच्छे काम करती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, 4 अलग अलग फ्रेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। ओके, 4 अलग अलग फ्रेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो चलो फिर फटाफट करते हैं। यहाँ पर आए प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आए, देखो फ्रेगमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, इधर आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और समझ लो। अभी देखो, जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे रखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, ये मैंने अभी एक सेकंड कोर्स का भी जो सेकंड हमारा वर्जन लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट वर्जन में जितनी चीज़ें थी ये यहाँ पे रख दी, जिससे हमको मालूम पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वर्जन में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया, फोल्डर बना के अलग अलग चीज़ें के ऑर्गेनाइज करके रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक पैकेज बनाएंगे। अब पैकेज बनाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेगमेंट्स। ओके, फ्रेगमेंट्स लिख के क्लिक किए। ओके, एक मिनट, फिर से न्यू पैकेज एंड फ्रेगमेंट्स लगता है नाम सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसको मैं FRG, ओके, फ्रैक्स लिख देता हूँ। ओके, फ्रैक्स लिख के इंटर दबाता हूँ। ओके, तो अब आ गया फ्रैक्स।
एक्चुअल में इसको मैं फ्रेगमेंट भी कर सकता हूँ, एक मिनट रुको, क्योंकि शायद लास्ट टाइम मैंने इंटर नहीं दबाया था। फ्रेगमेंट्स इंटर दबाया, हाँ फ्रेगमेंट्स आ गया, चलो ये वाला डिलीट कर देते, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या किया, हमने एक फ्रेगमेंट्स का एक पैकेज बना लिया, पैकेज। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी फ्रेगमेंट्स रहेंगे उन सबको इसी के अंदर डाल दूंगा। ओके, ताकि हमको जब अभी देखो हमारे पास ये उतनी भी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन रहती है उनको ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पर है, उसको फटाक से मिल जाए। तो अब मैं फ्रेगमेंट क्रिएट करूँगा, तो कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके, ये देखो ये फ्रेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके ऐसे फ्रेगमेंट नहीं क्रिएट करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पैकेज है, इस पर क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट क्रिएट करूँगा, ताकि जो फ्रेगमेंट क्रिएट हो वो इस वाले फोल्डर में जाए, राइट। इसको आप फोल्डर समझ लो एक तरीके से। तो अब यहाँ पे फ्रेगमेंट आया, अब फ्रेगमेंट में मैं यहाँ पे ब्लैंक चूज करूँगा, ओके, ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब इस फ्रेगमेंट का नाम रख देता हूँ मैं होम, होम रख दो एक, ओके। एंड बाकी सारी चीज़ें सही है। ये फ्रेगमेंट के साथ एक लेआउट भी रहता है, जैसे एक्टिविटी के साथ एक लेआउट रहता है वैसे फ्रेगमेंट के साथ भी एक लेआउट रहता है, ओके। तो यहाँ पे एक फिनिश कर दिया। ओके, तो ये हमारा फ्रेगमेंट हो गया। अब यहाँ से हम कुछ अननेसेसरी कोड हटा देंगे, जैसे कि ये, इसको हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ से मैं यहाँ तक हटा दूंगा इसको, ये रहने देने का है। और ये जो चीज़ें हैं कमेंट वाली, इसको भी हटा दे दो, ओके। एंड ये भी हटा दो, ये भी कोई काम का नहीं है। ऑन क्रिएट हटा दो यहाँ से, ऑन क्रिएट व्यू रहने दो। हाँ, देखिए जैसे हमारे पास मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट मेन रहता है ना, मतलब सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक उसी तरीके से फ्रेगमेंट में ना ऑन क्रिएट व्यू मेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन क्रिएट व्यू रखेंगे, ऑन क्रिएट को हटा देंगे, और जो भी हमारे काम होंगे यहाँ पे इस तरीके से होंगे, ठीक है। फ्रेगमेंट एक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, ओके। तो ये भी एक एक्टिविटी ही समझ लो, लेकिन ये थोड़ा हल्की फुल्की एक्टिविटी है, समझ लो, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फ्रेगमेंट क्रिएट किया है, फ्रेगमेंट के अंदर ये हमारा एक फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसमें एक और फ्रेगमेंट क्रिएट करूँगा एंड इसका नाम रख देता हूँ कैटेगरी फ्रेगमेंट, ओके। नेमिंग जो रखनी है आपको ऐसे रखनी है कि आप आसानी से मालूम पड़ जाए कि ये जो फ्रेगमेंट है वो किस पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया है, ओके। ओके, तो ठीक है, ये मैंने 2 फ्रेगमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। एंड यहाँ पर भी मैं कुछ अननेसेसरी कोड हटा देता हूँ, जैसे कि ये हटा दिया, उसके बाद ये हटा दिया, ओके, उसके बाद ये हटा दिया, एंड उसके बाद ऑन क्रिएट के साथ ये हटा दिया पूरा, ओके। तो हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू है एंड ये है, ओके। तो बस मैं यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट ही क्रिएट करूँगा एंड उसके बाद अभी ये देखो आपके लिए क्या टास्क है। आपके लिए टास्क ये है कि आप 2 फ्रेगमेंट और क्रिएट करेंगे एंड वो किस नाम से फ्रेगमेंट रहेगा, वो रहेगा एक फेवरेट फ्रेगमेंट के नाम से और एक रहेगा सेटिंग फ्रेगमेंट के नाम से, ओके। तो 2 फ्रेगमेंट आपको क्रिएट करने हैं एंड उसके साथ उसकी साफ सफाई भी कर देनी है, जैसे मैंने किया था, ओके। तो ये 2 काम करने हैं। और एक काम हमने करना भूल गए हैं, वो काम ये है कि हमको यहाँ पर व्यू बाइंडिंग ऐड करनी है, व्यू बाइंडिंग, ओके। मैंने आपको बताया था कि व्यू बाइंडिंग क्या होती है, कैसे ऐड करते हैं, तो आप जाइए, अगर भूल गए हैं तो वो वीडियो देखिए और ऐड कीजिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 4 फ्रेगमेंट होंगे और व्यू बाइंडिंग ऐड किया रहूंगा, ओके। तो ये आपके लिए टास्क है, वो आप करके रखिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।